वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मटेरियल डॉट एस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि 14 जुलाई को आज भी पेरिस में बेस्टाइल डे मनाया जाता है और किंग ने अपनी आर्मी पेरिस पे क्यों भेजी और लोगों ने ऐसा क्यों समझा कि किंग उन पर अटैक करने वाला है कभी भी। तो जब किंग ने अपनी आर्मी पेरिस पे भेजी तो लोगों ने समझा कि किंग उन पर कभी भी अटैक कर देगा। तो करीब 7,000 लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि हम अब बेस्टाइल किले पर अटैक करेंगे। जो बेस्टाइल था वो एक प्रिजन था जो कि किंग की पावर का एक सबूत था। तो उन्होंने बेस्टाइल किले पे अटैक किया और बेस्टाइल को जला दिया और उन्होंने वहाँ के कमांडर को मार दिया और उन्होंने वहाँ पे 7 कैदियों को रिहाई दिला दी। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 में पेरिस में कि पीपल ने रिवोल्ट कर दिया। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। जो फर्स्ट स्टेट्स था वो क्लर्जीमेंस का था जिसमें चर्च के मेंबर आ जाते थे, और जो सेकंड स्टेट्स था उसमें किंग और उसकी फैमिली आती थी, और जो थर्ड स्टेट्स था वो उसमें नॉर्मल लोग आ जाते थे जैसे बिजनेसमैन, लॉयर, फार्मर एक्सेट्रा। अब जो 1774 में फ्रांस का राजा था लुई 16 जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। जब वो 20 साल का था तब उसने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी कर ली। जब वो किंग बना तो उसने देखा कि उसका जो राजकोष है, उसका जो ट्रेजर है वो एकदम खाली है, क्योंकि मतलब वो फ्रांस तो था वो बहुत ही सालों से लड़ाई कर रहा था। इसी की लड़ाई की वजह से पैसे खर्च हुए, और जब पैसे खर्च हुए तो मतलब उसका सारा ट्रेजर ख़त्म हो गया था। मतलब लगभग वो एक कंगाल हो गया था पूरा। जब लुई 16 राजा बना था जो फ्रांस ने ना अमेरिका की मतलब अमेरिकन की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाई थी ब्रिटेन से। मतलब कि जो अमेरिका और ना फ्रांस का कॉमन दुश्मन था ब्रिटेन। पहले फ्रांस भी ब्रिटेन से लड़ रहा था और अमेरिका भी ब्रिटेन से ही लड़ रहा था। तो जो उसने इंडिपेंडेंस दिलाई यूएसए को, तो उसके ऊपर 1 बिलियन का लिवर्स डेब्ट और लग गया, और उसके बाद पहले तो उस पर 2 बिलियन लिवर्स का डेब्ट और पहले से ही था, लेकिन फिर उसके बाद 1 बिलियन लिवर्स का डेब्ट और लग गया। और जो वो जो जिन्होंने उसको दिया था मनी, उधार दिया था, उन्होंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बढ़ा लिया। जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसको ना 10% ज़्यादा देना पड़ रहा था अपना क्या कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो लुई 16 का महल था, उसका महल था वो भी बहुत आलीशान, बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर था। तो जो उसके महल था उसके रखरखाव के लिए भी उसे काफ़ी पैसे चाहिए थे जो उसके पास थे नहीं, और उसके बावजूद उसे आर्मी को भी पैसे देने पड़ते थे, कोर्ट को भी पैसे देने पड़ते थे, और गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी पैसे देने पड़ते थे ताकि ये चल सके। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि हम ना टैक्स बढ़ा देंगे। जब उसने सोचा कि टैक्स बढ़ा देंगे, लेकिन ये जो टैक्स था ये बढ़ाने का वो अकेले ही नहीं कर सकता था। उसे एक मतलब उसे तीनों स्टेट्स के साथ बातचीत करनी पड़ती थी। फिर सिर्फ थर्ड स्टेट के मतलब कि जो तीनों स्टेट्स के मेंबर्स थे वो साथ में मिलकर डिसाइड कर देते थे कि टैक्स बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन जो उस समय था उस टाइम फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स नहीं देते थे टैक्स, सिर्फ थर्ड स्टेट ही टैक्स देता था। अब जो थर्ड स्टेट था उसको वैसे ही सारे अपने टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन उसके ऊपर और टैक्स लगते थे। जो चर्च था वो उनसे टैक्स वसूल करता था जिसको नाम दिया जाता था टाइट्स। और जो पीजेंट थे और उसके और मेंबर थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स थे उनको वो फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स को टैक्स टाइट्स नाम के देने पड़ते थे। और इसके अलावा उनके ऊपर और डायरेक्ट टैक्स भी लगते थे जिन्हें टाइल कहा जाता था। मतलब और उन पर और इनडायरेक्ट टैक्स भी लगते थे जिनको मतलब जैसे कि जब वो नमक खरीदते थे, टबैको खरीदते थे और भी बाकी सब चीज़ें जो वो खरीदते थे उन पे उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। अब अगला है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 1715 में 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 में 28 मिलियन हो गई। तो मतलब फ्रांस की पॉपुलेशन 5 मिलियन बढ़ गई थी 1715 से लेकर 1789 तक। तो इस वजह से फ्रांस में फूड क्राइसिस हो गए, मतलब खाने की कमी हो गई, और जो ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो इतनी जल्दी से नहीं बढ़ पा रही थी। तो जिस वजह से ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया गया
और जो वर्कर थे, एम्प्लॉयज़ थे, लेबरर्स थे, वर्कशॉप पे जो काम करते थे, उनकी वेजेस नहीं बढ़ पा रही थी जितनी तेज़ी से खाने की वेजे मतलब खाने की इनकम बढ़ खाने की मतलब खाने के पैसे बढ़ रहे थे। तो लेकिन जो फिर जो इसकी वजह से जो गैप था पुअर और रिच की बिटवीन वो बढ़ता गया। जो गरीब था वो और गरीब हो गया और जो अमीर था उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको भी मतलब टैक्स दे पे करना पड़ता था। लेकिन इस वजह से मतलब कि थर्ड स्टेट की हालत बहुत ही बकवास मतलब इतनी बेकार हो गई थी कि उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा था और इस वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई थी फ्रांस में।